हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं कि काश मैं लायक होता, काश मैं वो होता, काश मैं उस जैसा होता तो मेरे जीवन कुछ और होता, मेरी लाइफ कुछ और होती। काश मैं इस घर में नहीं उस घर में पैदा हुआ होता, काश मैं अंबानी के यहाँ पर पैदा हुआ होता तो जीवन ही कुछ और होता है ना। अगर आपके साथ में भी ऐसा है एंड आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो, आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपकी ही तरह एक आदमी था जो शायद आपसे भी थोड़ा खराब जीवन व्यतीत करता था। वो पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। जितना रोज की झाड़ी होती उतना वो कमाता, घर पे लाता और वो रोज के रोज खर्च हो जाता। वो कोई सेविंग नहीं कर पाता था, बट जीवन चल रहा था एंड ही वॉज हैप्पी, ही वॉज सेटिस्फाइड। पता नहीं क्यों एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया कि काश काश मेरे पास कोई शक्ति होती, शक्ति कि जो मैं चाहता वो बन जाता, जो मैं चाहता वो मुझे मिल जाता। इस ख्याल से वो अपने घर आया, उसने खाना खाया, लेकिन उसका मन खाने में नहीं था उस दिन, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसी ख्याल के साथ वो सो गया। एंड आप जानते ही हैं कि जब कभी भी हम कुछ सोचते सोचते सो जाते हैं तो अक्सर हमें उस जैसे ही उससे रिलेटेड ड्रीम्स भी आते हैं। उसके साथ में भी यही हुआ। उसे एक सपना आया। सपने में वो कहीं से गुजर रहा था। वहां पर एक आलीशान बहुत खूबसूरत घर था। उसके मन में एक ख्याल आया कि काश ये घर मेरा होता, मैं इस घर का मालिक होता। फिर क्या था, सपना था ना, सच हो गया। वो सपने में उस घर का मालिक बन गया। जैसे ही मालिक बन के वो उस घर को, उस आलीशान प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा था अपनी बालकनी में खड़े होकर, तभी उसने कहीं से शोर आता सुना। एक भीड़ देखी एंड ध्यान से देखने पर, ऑब्जर्व करने पर उसको समझ में आया कि कोई नेता है जो चला आ रहा है एंड लोग उसके आसपास उसकी जय जय कर रहे हैं। तुरंत उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं वो नेता होता तो लोग मेरे आगे पीछे घूमते, लोग मेरी जय जयकार करते। बस उसका सोचना था। फिर क्या था, बन गया वो नेता। उस जगह पर वो आदमी आ गया। अब लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे, उसकी जय जय कर रहे थे, लेकिन इतने में उसके पैर धूप में जलने लगे, उसका शरीर धूप में जलने लगा, बहुत गर्मी महसूस होने लगी एंड उसकी निगाह उठी उस सूरज की ओर एंड उसको लगा काश काश कि मैं सूरज होता तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। उसका इतना ही सोचना था, अगले ही पल वो सूरज बन गया। बट जैसे ही वो सूरज बना उसको गर्मी लगने लगी, वो और ज्यादा तड़पने लगा, जलने लगा। इतने में वहां पर काले बादल छा गए एंड वो काले बादल इतने खूबसूरत और प्यारे लग रहे थे, इधर उधर उड़ रहे थे। तभी उसके मन में एक और ख्याल आया, काश काश कि मैं इन बादलों की तरह होता, आराम से इधर उधर उड़ता। अगेन वो बादल बन गया। बादल बना ही था, इतने में एक हवा का झोंका आया एंड उसको अपने साथ उड़ा कर ले गया। एंड उसको लगा कि इस बादल से ज्यादा पावरफुल तो ये हवा का झोंका है। काश ये झोंका मैं होता, ये हवा मैं होता तो जहां चाहता वहां उड़ता, अपनी मर्जी का मालिक होता। इतना ही सोचना था कि अगले ही पल वो हवा बन गया। हवा बन के वो उस उड़ान का मजा ले ही रहा था, ले भी नहीं पाया था। इतने में वो एक पहाड़ से टकराया और उसको एहसास हुआ कि वो इतना भी पावरफुल नहीं है, उससे ज्यादा शक्ति तो उस पहाड़ में है जिसे वो हिला नहीं सकता। काश कि मैं पहाड़ होता, उसकी इच्छा हुई एंड अगले ही पल वो पहाड़ बन गया। जैसे ही पहाड़ बना उसे एहसास हुआ कि उसे कोई तोड़ रहा है, कोई उसको मार रहा है। उसने देखा वहां एक आदमी है। उसे एहसास हुआ कि उससे ज्यादा शक्तिशाली तो वो आदमी है जो इस पहाड़ को भी तोड़ सकता है। तभी उसके मन में विचार आया, काश मैं वो आदमी होता एंड अगले ही पल वो आदमी बन गया।
एंड पता है वो आदमी कौन था? वो खुद था जो पहाड़ तोड़ने का काम करता था। एंड तब कहीं जाकर उसे एहसास हुआ कि वो जो भी है वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत काबिल है। इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है दोस्तों, कोई एक नहीं। पहली तो ये कि कोई भी किसी से कम नहीं। अपने एरिया में हर एक इंसान शक्तिशाली है। जहां पर रोशनी की बात है वहां पर सूरज से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं, बट जहां पर पानी की बात है वहां पर पानी से आगे कोई नहीं। जहां उड़ान की बात है वहां पक्षी से ऊपर, हवा से ऊपर कुछ नहीं। हर एक चीज की अपनी ही वैल्यू होती है। हर एक चीज की वैल्यू अपनी जगह होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। एंड वैल्यू सब चीज की होती है। तलवार का जो काम लड़ाई में है ना, वहां पर सुई काम नहीं आ सकती, बट जो काम सुई कर सकती है वहां तलवार काम नहीं आ सकती। दोनों का अपना एक रोल है, एक रोल दूसरा इंसान नहीं निभा सकता। दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी फील्ड में सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर है। आप किसी की अहमियत को नकार नहीं सकते। तो पहली तो शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए, कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सामने वाले इंसान के साथ आप अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को छोटा बना लेते हैं, बहुत घटिया महसूस करते हैं, बहुत अदना महसूस करते हैं। मत कीजिए। ये करके आप अपनी बेइज्जती कर रहे हैं खुद ही। अपने ऊपर शक करना, अपने आप को नीचा दिखाना उस ऊपर वाले को नीचा दिखाने जैसा है, क्योंकि आप उसकी क्रिएशन है। एंड उसकी क्रिएशन कभी खराब नहीं होती, कभी बेकार नहीं होती, कभी यूजलेस नहीं होती। पहली चीज। जो दूसरी सीख आपको मिलती है, जो दूसरी चीज हमें समझनी है कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा ताकतवर, पावरफुल है ना, वो हम हैं। हम इंसान हैं या फिर कोई और चीज हो, कोई भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितने हम। माना कि शेर है जंगल का राजा, बहुत पावरफुल है, बट क्या हमसे ज्यादा है? शेर हमें गुलाम नहीं बनाता, हमने शेरों को गुलाम बनाया है। माना लोमड़ी होगी बहुत चालाक, बट क्या हमसे ज्यादा है? वो हमें नहीं चलाती, हमने उसे चलाया है। माना कि मोर होगा बहुत खूबसूरत, बट क्या हमसे ज्यादा है? नहीं ना। खूबसूरती में हमारा कोई जवाब नहीं, दिमाग में हमारा कोई जवाब नहीं, हिम्मत में हमारा कोई जवाब नहीं। आप इंसान हैं, यही आपकी काबिलियत है। आपको इंसान बनाकर ऊपर वाले ने आपको काबिल बना दिया, इसके बाद किसी और काबिलियत की जरूरत है ही नहीं आपको। यकीन मानिए, आप बहुत काबिल हैं क्योंकि आप इंसान हैं। आप में दुनिया की सारी शक्तियां हैं, बस आपको उस शक्ति को पहचान के उसको निखारने की हिम्मत करनी है, नथिंग एल्स। अगर आपने ये कर दिया ना, तो आपके आजू बाजू कोई टिकेगा नहीं। तो आज के बाद आप अपने आप को इंसान के रूप में देखकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना। आप देखना उस पेड़ को जो लाचार खड़ा है एक जगह पर। आप देखना उस पक्षी को जो आसमान में उड़ तो रहा है, लेकिन हर पल उसे मरने का डर है कि पता नहीं कौन उसको पकड़ के कब मार देगा। देखना उस, सॉरी टू से, बट उस छोटे से प्यारे से जानवर को जिसको अक्सर हम जैसे, आप जैसे लोग पकड़ के खा जाते हैं। कितने लाचार हैं। सो अगर कोई लाचार नहीं है तो हम, अगर किसी के अंदर पावर है तो हम, अगर कोई कुछ भी करने की हिम्मत रखता है तो वो है हम। इंसान होना ही हमारी काबिलियत की निशानी है।